केवल अकेले एक चीज से नहीं कोई चीज बदल मिलता है। जैसे कोई दारू पीता है, शराब पीता है, और उससे कहो कि शराब छोड़ दीजिए, वो चाहता भी है शराब छोड़ना, लेकिन छोड़ नहीं पाता है। कोई बीड़ी पीता हो, सिगरेट पीता हो, और उससे कहिए कि छोड़ दो उसे, वो भी चाहता है छोड़ देना, क्योंकि पहले शुरू में उसे नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया कि इसी सिगरेट से हमारा फेफड़ा खराब हो सकता है, इसी सिगरेट से हमें कैंसर हो सकता है, इसी दारू से हमारा लीवर खराब हो सकता है, हमारी जिंदगी जा सकती है, हमारी किडनी खराब हो सकती है, लेकिन छोड़ नहीं पाता है। आस्था क्यों नहीं छोड़ पाता है? क्यों नहीं छोड़ पाता है? बोलो, बोलती क्यों नहीं? कि ये छूटेगा जब, ये तब छूटेगा जब आप उन लोगों की संगत छोड़ दीजिए जो शराब पीते हैं, जिनके साथ आप पीते थे, उनकी संगत को आप छोड़ दीजिए। और दूसरी चीज क्या है? उस रास्ते को छोड़ दीजिए जहां जाते हुए शराब की दुकान पड़ती है। हम बहुत चीज खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए, फिर भी खाते हैं, क्योंकि आदत हमारी पड़ी है, क्योंकि हम अभ्यस्त हैं उस चीज को खाने का। और जैसे दुकान पड़ती है तुरंत, जैसे हम चाय पीने के आदी हैं, हम चाय ज्यादा पीते हैं, आप भी मान लीजिए कोई है जो चाय ज्यादा पीता है, अगर वो चल रहा है, उसे कोई जरूरत नहीं है, उसे मीठा खाने की कोई जरूरत नहीं है, चाय पीने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे मीठे और चाय की दुकान पड़ जाएगी, और अगर कहीं चाय की दुकान बढ़िया है, तो वो कहेगा यार चलो छोड़ो, जरा पहले चाय पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुकान उसके पास पड़ गई, रास्ते में मिल गई। तो दारू अगर कोई पीता है, शराब पीता है, वो छोड़ता नहीं है, इसलिए कि वह एक तो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है। मान लीजिए दृढ़ प्रतिज्ञा भी किया उसने, तो जब तक वो संगत नहीं छोड़ेगा, जो दारू पीने वाले उसके साथ हैं, उसकी संगत छोड़ दे, वो न जाए उनके पास, चाहे कितना भी बुलाएं उनके पास न जाए। दूसरी चीज है कि उस रास्ते से जाए ना, वो जिस रास्ते पर शराब की दुकान पड़ती है, नहीं छोड़ पाएगा। वो सब्जी का पैसा भी ले जा करके दारू में लगा देगा जब दुकान पड़ गई रास्ते में। तो इसका मतलब है कि जिस चीज को आप बदलना चाहते हैं, उस चीज से जो संगत है उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़िए, संगत को छोड़ दीजिए। इसी में लोग कहते हैं कि भाई माता पिता अगर ऐसे हो तब क्या करें? तो वहां पर भी आपको धीरे से बदलना पड़ेगा, उनसे थोड़ा दूरी बना के रखना पड़ेगा। और अब बोलो कि संगत यहां है ही नहीं है ऐसी कि जो आपको आगे बढ़ाती हो, तब क्या करोगे? आपकी संगत किताबों से होनी चाहिए, उनके लेखकों से दोस्ती आपकी होनी चाहिए। जैसे अनमोल ने किताब मंगाया है, अनमोल किताब का नाम क्या है? हैं? आपके मन के, मन के दिमाग के, अच्छा चलो, वो माइंड को उन्होंने मन बना दिया है। किताब लाया है? लाओ, जाओ जोरदार ताली बजाइए। देखो, हिंदी बनाना थोड़ा कठिन होता है, मैं अंग्रेजी में ये किताब है, द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड, द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड, इसीलिए कहता हूं अंग्रेजी जल्दी पढ़ो। द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड, द मिरेकल, मिरेकल माने चमत्कार, और माइंड मीन्स दिमाग। लेकिन इसकी टाइटल हिंदी में क्या दी गई है? आपके मन के चमत्कार। मन लिखा है इसमें, माइंड नहीं लिखा है, मन लिखा है, हिंदी में बनाया है। इसलिए मैं कहता हूं अंग्रेजी में पढ़ो। जो किताबें हिंदी में लिखी जाती हैं उसको हिंदी में पढ़ो, लेकिन अंग्रेजी किताब अगर हिंदी में ट्रांसलेट की जाती है तो बहुत सारे शब्दों का अर्थ बदल जाता है। तो देखो, ये सस्ती किताब है, ये जोसेफ मर्फी की किताब है, द पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड, उसी का हिस्सा है ये।
वो भी 450, 500, 450, 350 की मिलती होगी। क्यों? क्योंकि बहुत पुरानी किताब है, इसको मैंने बहुत पहले पढ़ा था। ये लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को इस किताब ने, जोसेफ मर्फी ने बदल दिया है। लाखों करोड़ों लोग इनकी किताब पढ़ करके बदल गए। तो आप ऐसी किताब रख करके, अब कहोगे कि मेरे पिताजी खरीदते ही नहीं है। अरे खरीदवाओ तो ना, खरीदवाओ, पढ़ो और खरीदवाओ उन्हीं से कि किताब खरीद दीजिए। देखिए अपने पिताजी से कहा है और आ गई, 150 रुपए की है, ज्यादा नहीं है, 2-3 दिन में पहुंच आई। मंगा के पढ़ ले। और जिनको अंग्रेजी में पढ़ना है, अंग्रेजी में पढ़ने हो आसान है। तो देखो, किताबों के साथ रहो, मैगजीन के साथ रहो, पॉजिटिव वीडियो सुनो, ऑडियो सुनो, अपनी किताबों के साथ रहो। केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ो, अपनी किताबों के साथ रहो। उन लोगों के साथ बिल्कुल मत जाओ जो लोग नकारात्मक बात करते हैं, उनके साथ आप न जाइए। आपको अगर मनोरंजन करना है तो घर में ही कोई वादन यंत्र रख सकते हो, बजा सकते हो। नहीं बजा सकते हो, गाना सुन सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो। गाना अगर नहीं सुन सकते हो तो गाना खुद गा सकते हो। गाने गाओ, कुछ याद है, गाने लिखो, शायरी लिखो, इसमें भी कुछ समय आपका कटेगा, बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हमें संगत को छोड़ देनी चाहिए। हमेशा ऊंचे लोगों की संगत, जो सफल लोग हैं, उनकी संगत में रहना चाहिए। बचपन से सीख लो, बाद में तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो थैंक यू वेरी मच।